कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बातें खुलकर करते हैं, वो बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता। और आज बात बड़ी गंभीर होने वाली है, लेकिन उसी अंदाज में जैसे कॉफी के शो में आपकी बात होती है। हमारे साथ विजय शंकर तिवारी जी हैं, केंद्रीय सह मंत्री, विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख भी है, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी। सर, बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में। हमारे साथ अमिताभ तिवारी जी हैं, सिफोलॉजिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। अमिताभ जी का स्वागत है। शांतनु गुप्ता जी हैं, ऑथर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत स्वागत है आपका भी। अब आपको हमारे मेहमान देख कर समझ में आ गया होगा कि हम बात क्या करने वाले हैं, लेकिन हम वो बात नहीं करने वाले हैं। ठीक शांतनु जी, पोस्टर तो लगा, पोस्टर में जो आपको दिख रहा है इनकी बात होगी, मतलब योगी जी की बात होगी, अखिलेश जी की बात होगी। राम मंदिर में चोरी कांड में एसआईटी ने क्या किया, पुलिस ने क्या किया, वो बात हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो बात अब हो गई शुरू, लोग पकड़े गए, रिकवरी हो रही है। अब वो तफ्तीश की बात हो गई। हम बात ये करेंगे अखिलेश यादव ने जो इस अयोध्या कांड को, सर कह सकता हूँ, कहिए ना, अखिलेश यादव जिस इस अयोध्या कांड का इस्तेमाल करके जो पॉलिटिकल पिच तैयार कर रहे हैं, क्या इसका लोगों में असर होगा? और सीधे सीधे पूछूं, ये जो चोरी की बात हुई, चोरी तो हुई, इसमें तो साबित हो गई, इसका लोगों के अंदर जो है ये कितनी गहरी गई है बात। अब आप कहेंगे ये आपको कैसे पता, ये हम कैसे पता करेंगे? विजय जी तो नहीं बोलेंगे ये बात, अमिताभ जी बोल सकते हैं, मुझे लगता है शांतनु जी भी नहीं बोलेंगे ये बात ईमानदारी से। ठीक, तो हम एक डेटा आपके सामने रखेंगे आज, और मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं, ये डेटा जो है पिछले हफ्ते का सी वोटर का एक सर्वे है, और उन्होंने सर्वे इसी पर किया कि इस राम मंदिर के चंदे में चोरी का लोगों में क्या प्रभाव गया सर। और डिस्क्लेमर ये है कि ये एफआईआर से, गिरफ्तारियों से, रिकवरी से पहले का सर्वे, पहले वो एक्शन उसके बाद शुरू हुआ। तब तक एसआईटी की रिपोर्ट सबमिट हो गई थी, लेकिन तब तक लोगों को ये गिरफ्तारी वगैरह नहीं हुई थी। तब तक जो वो पूछ रहे थे, तो सर उसमें 2 मिनट बता दूं, तो उसमें पहले उन्होंने पूछा कि भाई ये कितना गंभीर मामला है, तो 63% लोगों ने कहा बहुत गंभीर सवाल है ये, तो लोगों को मानते हैं मामला तो सीरियस है। फिर पूछा गया कि सरकार की छवि पर, इस पर क्या असर पड़ेगा, क्या यूपी की सरकार के बारे में आपकी राय बिगड़ेगी, बदलेगी? तो 49% लोगों ने कहा हाँ, अगर ये मामला अगर साबित हो जाए तो हमारी राय में फर्क पड़ेगा। लेकिन फिर अगर अब बाकी जोड़ लें इसके अंदर, 27% लोगों ने कहा नहीं होगी, 23.7% लोगों ने कहा बिल्कुल नहीं होगी, और कुछ लोगों ने कहा कि हमारी राय ही नहीं है इसमें। तो वो बराबर का सा है कि कुछ लोग आधे लोग कह रहे हैं कि हाँ हमारी राय नेगेटिव हो जाएगी, आधे लोग कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर पूछा जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों से पूछा गया कि आप ये बताइए गड़बड़ी के लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? लगभग 34% लोगों ने कहा ट्रस्ट, नो सरकार, ट्रस्ट, हम ट्रस्ट को जिम्मेदार मानते हैं। और 8.5 लगभग 10% लोगों ने कहा हम स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदार मानते हैं। यहां भी गवर्नमेंट नहीं है, कोई सीधे कोई योगी सरकार नहीं, ट्रस्ट या लोकल प्रशासन, हम उस लेवल पर ही इस गड़बड़ी को देखते हैं। उससे ज्यादा हम इसमें कोई साजिश, गड़बड़ी, इससे ज्यादा हम इसके अंदर लोग नहीं देख रहे। फिर निष्पक्ष जांच का भरोसा क्या आपको है, यह सवाल पूछा गया। अब ये डिस्क्लेमर के साथ है क्योंकि ये पुराना है, उस जांच उसके बाद हुई है, तो इसमें लगभग 39% लोगों ने कहा था कि हमें भरोसा है, 10% लोगों ने कहा कि शायद निष्पक्ष जांच हो जाए, और 31% लोगों ने कहा था कि नहीं, निष्पक्ष जांच नहीं होगी। तो तब भी लगभग 40% लोग ये मान रहे थे कि हाँ जांच तो ठीक ठाक होगी इसमें, और उसके बाद तो फिर गिरफ्तारियां भी हो गई और सब कुछ हो गया। तो मैं सर से पहले पूछता हूं, सर मुझे एक प्रकरण बता रहे थे, सर हम लोग कभी कभी ऐसी बातें बता देते हैं जो हम लोग आपस में करते हैं। सर ने मुझे कहा अभी कि मैं कल एक प्रोग्राम में गया, और मैं इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर होकर गया था कि हो सकता है कोई मुझसे पूछ ले इस बारे में। सर ही बताएंगे वहां क्या हुआ। दरअसल में इस बीच मैंने एक काम है, 2 प्रोग्राम में जा चुका। ठीक है। दरअसल सरोज, हम लोग बहुत हाई मॉरल ग्राउंड पर काम करते हैं, परिषद के काम के नाते भी, और समाज में जिस प्रकार की विश्वसनीयता है हमारी, उसके नाते भी। और वो परिषद के कार्यकर्ताओं की विश्वसनीयता जो है वो आप समझ सकते हैं। जब वो अभी निधि समर्पण अभियान हुआ था, तो लगभग 13.5 करोड़ परिवारों से निधि समर्पण हुआ था। ठीक, और 5.5 लाख गांव थे, यानी 65
करोड़ लोगों से निधि समर्पण हुआ था। और आप समझिए हम लोग जाते थे तो बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं करना पड़ता था, लोग तैयार बैठे होते थे कि परिषद वाले आएंगे और देंगे। एक वो काल था जब ये मामला चला तो मन में, अपने मन में भी एक संकोच जैसा हो गया कि यार हम इतने हाई वैल्यू के साथ काम करते रहे हैं, अब समाज हमारे विषय में कैसा सोच रहा होगा। हाँ, ठीक बात। जिस दिन 21 तारीख को योगा दिवस था तो वो प्रोग्राम किसी ने 25,000 लोग शायद परिवार रहते हैं उस सोसाइटी में, बड़ा परिवार, वह शिप्रा सन सिटी है, मैं नाम बता देता हूँ, बड़ी सोसाइटी। तो पहले उन्होंने समय ले लिया था कि भाई साहब इस बार आपने कुछ बोलना है आकर के और योगा की डे पे बोलना है। तो हमने कहा योगा का मैं विशेषज्ञ तो हूँ नहीं, बोले नहीं भाई साहब जो विषय आप लेते हैं आप वही लीजिए। अब जब शाम को मैं तब तक ये सारा मामला तो खुल ही चुका था। हाँ, सब मतलब हम टीवी में सब लोग जा रहे थे और सारा देश ये मानता है, सारा देश मानता है, तो हम भी कभी कभी प्रभाव में आ जाते हैं। वैसे हम पूरा सारी ओरिजिनलिटी जानते हैं, हम 12 साल से डिबेट्स में आ रहे हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम भी प्रभाव में आ गए कि यार समाज कैसे सोच रहा होगा। और वहाँ तो सैकड़ों लोग होंगे, कोई कुछ भी बोल सकता। और नहीं, मैं तो हाई मॉरल की बात करूंगा। संकट ये नहीं था वहाँ जाना, संकट ये नहीं था वहाँ मेरी जाना। कमीज इतनी साफ है। संकट ये नहीं था कि वहां जाके बोलूंगा क्या, वो तो मैं रोज बोलता हूँ, भाषण करता हूँ, लेकिन वहां भी बोलूंगा तो हाई मॉरल की ही बात करूंगा। और हमने कहा दूसरी तरफ हमारा ये हाई मॉरल डिबेट के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से आ रहा है, उसने अपने को भी सोच में डाल लिया था कि सब कुछ बर्बाद हो गया, हमारी पुण्याई खत्म हो गई, इतने साल से काम कर रहे हैं। तो सरोज जी मैं गया वहां पर, और मैं जाके जो ही गया तो एक तो बड़े जोरदार ढंग से मेरा स्वागत हुआ, तो मुझे थोड़ा थोड़ा आसरा हुआ कि यार सब ठीक ठाक है। फिर मैं ढूंढने लगा कि मैं कहीं एक कोने में बैठ जाऊं, तो तुरंत 2-4 लोग आए कुर्सी उर्सी लेकर के, भाई साहब आप यहाँ बैठिए, और उन्होंने बड़े जोश से मेरा परिचय कराया। और मैंने सामने आम पब्लिक थी, बिल्कुल हाँ आम पब्लिक बैठी थी, मैं बड़े संकोच के साथ चढ़ के गया, मैं बताता हूँ। अंदर से मैं मतलब वो ग्राउंड तो खिसक चुकी थी मन के अंदर। मैंने 7-8 मिनट 10 मिनट, लेकिन जो लोग सुन रहे थे उनके ध्यान से मुझे समझ में आया जो हम सोच रहे हैं वो सब कुछ जमीन में है नहीं। हमने कहा अभी उतरूंगा नीचे, अभी सीधे सीधे कहूंगी आपको तो डर लग रहा था कि लोग इस मुद्दे पर रिएक्ट ना कर दें। जब मैं हाई वैल्यूज की बातें करूंगा तो लोग रिएक्ट ना कर दें कि भाई आप ये तो चोरी की बात आ रही है और यार भाषण दे के जब नीचे उतरने लगा तो मैंने सोचा यार अब लोग मेरे को घेरेंगे, अभी तो घेर नहीं सकते थे, मंच पे था, अंडा फेंकने वाला कोई मामला तो है नहीं। तो नीचे में उतरा, नीचे उतर करके लोगों ने मुझे घेर लिया, और राम जन्मभूमि के बारे में कम से कम 15 लोग होंगे सरोज जी, ईमानदारी से एक ने भी प्रश्न नहीं किया मेरे से। इस जो चोरी वोरी के मामले में ना किसी ने पूछा नहीं आपसे? बिल्कुल नहीं। बहुत सारे विषय और सारी चर्चा तो आपका मानना है इसका कोई पब्लिक के बीच में असर मैं नहीं है? ईमानदारी से बात करता हूं, झूठ नहीं बोलता हूं, 15 लोगों ने एक ने भी राम जन्मभूमि की चर्चा नहीं की मेरे से। आप मानते हैं इस बात को कि इसका लोगों में इम्पैक्ट नहीं है? मैंने जब जो सर्वे बताया, लोगों की नजर में मामला गंभीर है। अब वो सवाल वो नियत पे शक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो अलग बात है, और फिर हम इसके पॉलिटिकल पहलू पे आते हैं। पहले ये बात तो देखिए मामला गंभीर है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है, दो राय नहीं है। सर भी जैसी बात कर रहे हैं, जैसा बता रहे हैं कि इन्होंने भी जब सुना तो एक आघात हुआ बात, और सब लोगों के मन में ये बात है। इंसिडेंटली पिछले हफ्ते मैं भी लखनऊ में ही था जब ये सारा इंसिडेंट एक तरह से अनराइवल हो रहा था। तो जैसा इस सर्वे में भी दिख रहा है कि अगर जांच हो जाती है, इस सर्वे में भी कि भाई 41% या शायद 49% लोगों का मानना है, या 41% नहीं कि अच्छी जांच ऑलमोस्ट 40% लोगों ने कहा कि हाँ अच्छी जांच होगी, हाँ, और 10% लोगों ने कहा शायद अच्छी जांच होगी। तो 50% लोगों का मानना है कि पॉजिटिव हो जांच को लेकर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कि गड़बड़ियां जो हुई हैं उसकी जांच सही तरीके से होगी, और जो भी दोषी होगा उसको दंडित किया जाएगा। उसके बाद हमने देखा है कि FIR हुआ है और बाकी अरेस्ट हुए हैं और रेजिग्नेशंस भी हुए हैं। जब हम इसके पॉलिटिकल फॉलआउट की बात करते हैं तो ये काफी लोकलाइज मामला है, एक बात। तो दूसरी बात, लोकलाइज मामला है, लोकलाइज मामला इन दैट सेंस कि यूपी का मामला है, ठीक है, इन दैट सेंस। तो चुनाव तो लोकल है, तो कोई कह सकता है कि भाई लोकलाइज मामला है तो यूपी में तो यूपी के पर्सपेक्टिव पे रहेगा। एक बात जो मैं भी, क्योंकि वहां लोगों से बात कर रहा था, तो एक बात जो आ रही थी कि एक ये भी चर्चा थी कहीं ना कहीं, जो लोग चर्चा भी कर रहे थे इसके ऊपर, कि अखिलेश यादव खुद आज तक राम मंदिर नहीं गए, शायद, करेक्ट नहीं? हाँ, तो अगर वो इस बात को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि क्लियरली वो इस मुद्दे का कोई ना कोई पॉलिटिकल माइलेज उठाना चाह रहे हैं।
और पॉलिटिकल माइलेज के ऊपर लोगों में एक हेजिटेशन दिखा कि ये एक मामला गंभीर है, इसकी जांच होनी चाहिए, बट इसका पॉलिटिसाइजेशन ना हो, वो अंदर ये एक लोगों में दिखा। दो अलग अलग बातें हैं। देखिए, अखिलेश यादव ने बतौर अपोजिशन लीडर इस मामले पर बोलना शुरू किया। वो इस मामले पे कह रहे थे जब अभी लोगों ने धुआं भी देखना नहीं शुरू किया था। ये बात सच है। मैं इसमें 2 बातें बोलूंगा, आप बात ठीक है। तो इस नाते उन्होंने इस मामले को उजागर किया और मामला सच पाया गया। तो इसमें तो आप उनका दोष नहीं निकाल सकते ना, बल्कि मैं तो तारीफ करूंगा उनकी कि भाई एक कोई गलत काम हुआ था, उन्होंने उसको उजागर करने में मदद की, उनकी भूमिका अच्छी है। अब वो जो दूसरी बात जो कह रहे हैं, अब जो उन्होंने जैसे कल पोस्ट किया जिस पर उनके और योगी जी के बीच में काफी चला, उन्होंने कहा कि हम जब नई सरकार बनाएंगे तो अयोध्या को ऐसी अनुपम अनुकरणीय धार्मिक नगरी के रूप में विकसित करेंगे जहां विश्व भर से आए श्रद्धालु सच्ची आध्यात्मिकता की अद्वितीय अनुभूति करेंगे। तो योगी जी ने कहा कि अच्छा ये सब कर लेना, पहले जाके दर्शन कर लो। करेक्ट। तो मौका दिया उन्होंने। अब उससे लोगों के दिमाग में ये बात रिफ्रेश होगी, अरे अखिलेश यादव अभी तक राम मंदिर नहीं गए। अब फिर अखिलेश यादव सवाल भी हो गया तो उनको जवाब भी देना पड़ा, अब डक तो नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि हम वो एक मंदिर बना रहे हैं केदारनाथ धाम की उस पर, तो वो मंदिर बन जाएगा तो मैं चला जाऊंगा, ये मैंने पहले भी कहा है। बट अब लोगों को लग रहा है ना कि भाई क्यों नहीं जाओ, चले बगल में यार, चले जाओ, आप मुद्दा ही खत्म कर दो। अब यहां से इसमें पॉलिटिक्स आती है। राम मंदिर का सवाल उठा के अखिलेश यादव का वोट बढ़ सकता है क्या? देखिए, पिछली बार आपके शो में आया था तो टाइटल से ही थोड़ा विवाद शुरू हुआ था। फिर अयोध्या कांड से शुरू करता हूँ। अयोध्या कांड दूसरा कांड है वाल्मीकि रामायण का। और अयोध्या कांड में श्री राम को वनवास हुआ था, बड़ी परीक्षा हुई उनकी। और मेरे ख्याल से ये समय भी वीएचपी की, राम मंदिर ट्रस्ट की, भाजपा की, हिंदू भक्तों की परीक्षा का समय है। और राम जी उससे विजयी लौट के आए। मुझे लगता है जो पूरा संत समाज है, हिंदू समाज है, वो विजयी लौट के आएगा जिस तरह से स्वच्छता से काम हुआ है। अब इसमें 2 चीज़ें हैं कि लोगों की जो आस्था थी वो भगवान राम पे थी, वो व्यवस्था पे आस्था नहीं थी कि व्यवस्था कैसी है, उसका गेट कैसा है, वो भव्यता से लोग खुश थे। लेकिन जो उनकी आस्था थी भगवान राम में थी, ना कि उस व्यवस्था में थी। व्यवस्था में गड़बड़ हुई और अगर एक्शन नहीं होता तो दिक्कत होती। और लोगों ने देखा प्रॉम्प्टली हुआ कि यहाँ से लेटर जाता है, 4 घंटे में एसआईटी बनती है। एसआईटी में बहुत सीनियर लोग, 2004 बैच का आईएएस ऑफिसर, 2008 बैच का आईपीएस ऑफिसर जो सीबीआई में रह चुके हैं, जो इंटरपोल में रह चुके हैं। फिर एक फाइनेंस का व्यक्ति, वो 60 घंटे बात करते हैं, 100 लोगों से बात करते हैं। एसआईटी की रिपोर्ट दी जाती है, लीगल पे वेट होती है, वापस आते रात को 8 एफआईआर होती हैं, अगले दिन सुबह 8 के 8 अरेस्ट हो जाते हैं। जो लोग देते हैं तो टिपिकल जो योगी का तरीका होता है काम करने का, कि सुबह हुआ शाम तक हुआ, काम हो गया। तो लोगों ने देखा, मेरे ख्याल से ये सर्वे सी वोटर या अमिताभ जी जो भी करेगा तो इसके बिल्कुल 180 डिग्री बहुत परिवर्तन आ गया होगा लोगों की राय में। आ गया बात। और फिर अब चीजें भी आ गई। वो काग भुषंडी चलता रहा, दिखा वो मंदिर में दिख गया, ईंटें चलते रही, उसका एक्सप्लेनेशन आ गया। और जो संख्या थी, जो आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने सबसे पहले कहा, ऐसा नहीं है। अगर आप चंपत राय जी की खुद की इंस्टाग्राम वॉल पे जाए तो उन्होंने एक वीडियो बना रखा है कि हम इसकी कुछ जांच कर रहे हैं गिनती की, और अभी तक कुछ नहीं पड़ा, लेकिन मिल जाएगा। और ऐसा मेरे संज्ञान में आता है, भाई साहब बताएंगे कि उन्होंने ही हिडन कैमरा लगाया। यादव ने एम्पलीफाई किया इस मुद्दे को, एम्पलीफाई करा, हाँ, क्योंकि उनका पॉलिटिकल वेट बड़ा, एम्पलीफाई करा। लेकिन पवन पांडे जो उनके लोकल नेता है, जिन्होंने कहा 7 करोड़, और जब ऑफ इंडिया के पत्रकार ने कहा कि आपका सोर्स क्या है, तो उन्होंने कहा पूरे अयोध्या में चर्चा है। पूरे अयोध्या में चर्चा उनका सोर्स था, जो उनके एम्पलीफायर है। और उसके बाद ये केजरीवाल 200 करोड़, पप्पू यादव बिहार में बैठ के 400 करोड़, टीवी पे कोई खरबों करोड़, 3 पेटियां। तो लोगों ने जो मनाया बोलना शुरू कर दिया उसके बाद, जो मनाया बोलना शुरू कर दिया उसके बाद। तो उससे लोगों का विश्वास। आप इतना मानते हैं कि नुकसान हो सकता था, लेकिन योगी जी की सक्रियता ने इस मामले में उसको बचा दिया। और जिस तरह से लोगों ने क्लियर करा, लोगों को अब समझ में भी आया, अच्छा वीएचपी ये है, राम मंदिर ट्रस्ट ये है, कौन किसका क्या रोल था, अब वो क्लियर भी हो गया लोगों के। पहले तो देखिए, भ्रम फैलाना आसान है ना, आपका इतना सुंदर कोट है, अभी मैं उठा के कॉफी फेंक दूं, बड़ा आसान है। तो थोड़ा तो चिपकेगा ही। तो वो लोगों ने कोशिश करी, भाई इनका बहुत सफेद है, फेंक दो, कुछ तो चिपकेगा, जितना चिपकेगा वही फायदा। हमारे लिए तो वो वोट है ही नहीं। अब ये लोग राम के नाम पे या धर्म पे वोट मांगते हैं, तो वो थोड़ा चिपकाने की कोशिश करी। दरअसल 3 पक्ष हो गए जी कुल मिलाकर के। एक पक्ष जो ही आरोप लगाते ही, जिस पर आरोप लगाते हैं वही एसआईटी की मांग कर रहा है, वही आगे बढ़ करके एसआईटी की मांग कर रहा है और पूरा सहयोग दे रहा है। दूसरी तरफ योगी जी हैं जो त्वरित कार्रवाई करने के लिए, उनकी प्रसिद्धि है, उन पर लोग प्रश्न नहीं खड़ा करते, उनके ऊपर बड़ी आस्था है। इधर जो आरोप लगा रहे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी, जो राम मंदिर नहीं गए, घोटालेबाज हैं, घोटाले में कौन ऐसा आरोप लगाने वाला व्यक्ति है, चाहे केजरीवाल आम आदमी पार्टी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे XYZ, कौन ऐसा है आरोप लगाने वाला जो इन घोटालेबाजी से अछूता है। एक
उनका मॉरल है जो आरोप लगा रहे हैं। दूसरा, जिस पर आरोप लगा रहे हैं वो भाई साहब गली मोहल्लों में लोग रहते हैं। हमारे यहाँ संघों को ऊपर से नहीं जांचा जाता, वो माननीय ये उनसे नहीं जांचा जाता। हमारे यहाँ जांचा जाता है जिस गली में वो कार्यकर्ता रहता है वही विश्व हिंदू परिषद होता है, वही संघ होता है, उसके आधार पर ही वो संगठन की वैल्यू लगाते हैं। ठीक है। तो मोहल्ले के जो लोग हैं वो अपने उस व्यक्ति से लगाते हैं कि यार ये तो नहीं है ऐसा। तो एक तरफ लेकिन ये जो पकड़े गए लोग ये तो सब जुड़े ही हुए थे ना? नहीं, ये कोई परिषद कार्यकर्ता नहीं है, कार्यकर्ता संघ के परिषद के कार्यकर्ता नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, इनमें से एक भी नहीं, कार्यकर्ता नहीं है ये टिन्नू यादव वगैरह। नहीं, टिन्नू, अरे किसी ने यार अपने सामने लगा लिया कि फलाना तो वो हो थोड़ी जाएगा, वो काम में नहीं ना, वो ड्राइवर कार्यकर्ता थोड़ी होता है। हमारा ड्राइवर तो एक सेवा में है। इसी प्रकार से लोग, वो कोई कार्यकर्ता नहीं है, एक भी कार्यकर्ता नहीं। अरे ड्राइवर पे इतनी आस्था हो गई कि वो सब कुछ कर पा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा ना कि हमारे यहाँ क्या, जैसे मान लो मेरा ड्राइवर है, बहुत भरोसेमंद है। अब भरोसेमंद है तो हम उसको हर काम में लगा देंगे, यार ये भरोसेमंद है। अब उसके सामने वैसे सब खुली चीजें मिली हैं, तो जो आप कहते हैं कि अवसर जब तक नहीं मिलता है, छोटी छोटी चीजों में आदमी ध्यान कर, कई बार बड़ी चीजों में वो कह रहे थे कि भाई आदमी की ईमानदारी तभी तक, जब तक उसको ऑफर, जब तक भ्रष्टाचार का मौका ना मिले तो कार्यकर्ता नहीं है, तब तक तो ईमानदार है। असली पहचान उसके बाद है। नहीं, मैं कहता हूं कि हमारे यहाँ लोगों, परिषद को, संघ को, संगठनों को देखने का तरीका लोगों को ऊपर नहीं है, उसका तरीका वहां नीचे। मैं एग्जैक्टली वही बात पूछ रहा हूं सर आपसे। इसमें जो लोग पकड़े गए लोगों की नजर में, अब आप उसको डिनाई करें, आप बताएं, आप सही भी हो सकते हैं कि वो हमारा आदमी नहीं है। लोगों को तो यही पता है ना कि ये तो आप ही के लोग थे, ठीक है। अब तो वो उस जो आप कह रहे हैं कि हमें लोग या परिषद को या संघ को लोग हमारे गली के आदमी से जज करते हैं, तो उनकी जजमेंट में आज कोई फर्क नहीं आएगा। तो दो चीजें, हमारे यहाँ जो पब्लिक में जाने का, उनसे कार्य व्यवहार करने का, बातचीत करने का, बहुत सारी चीजें वो कार्यकर्ता करते हैं, कर्मचारी नहीं करते। हमारे कर्मचारी व्यवस्था नहीं है, ये कोई प्रोफेशनल व्यवस्था नहीं है। कर्मचारी हो गया आपके कंप्यूटर वाला हो गया, कर्मचारी हो गया आपके ऑफिस ड्राइवर हो गया, कर्मचारी हो गया आपके यहाँ मेंटेनेंस वाला, ये कर्मचारी हैं। एक फर्क बता रहे हैं कर्मचारी और कार्यकर्ता का। ये सब कर्मचारी थे। कार्यकर्ता समाज जीवन में उसको दायित्व मिलता है कि आपने ये काम करना है, आपको शाखा लगानी है, आपने सत्संग चलाना है। ये सब कार्यकर्ता थे, कर्मचारी काम दिया गया, कर्मचारी थे, कार्यकर्ता सैलरी पर आपको काम दिया गया, एक काम दिया गया। ऐसा ना कि हमें ध्यान में आया कि ये नहीं, इसका जीवन बहुत अच्छा है यार, ये ठीक है, किसी ने कहा जी बहुत अच्छा आदमी है, हमें तो लोग चाहिए। कौन चाहिए? जो कमिटेड हो। भाई आपने किसी को कहा कि भाई साहब इसको रख लो अपने यहाँ, ठीक है। और अब मैं सौरभ जी पर बहुत विश्वास करता हूँ, और मैं जानता हूँ कि सौरभ जी जिस व्यक्ति को देंगे वो अच्छा ही देंगे हमारे लिए। अब हम क्या करेंगे? अच्छा दे दिया। अब आपका सबक क्या है इसमें? अब सबक ये नहीं, अब तो सबक ये किया कि पूरा एक प्रॉपर सिस्टम बने। नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा कि अब यहाँ मंदिर में क्या व्यवस्था बनेगी। एज एन इंस्टीट्यूशन में वीएचपी की बात कर रहा हूं, मैं संघ की बात कर रहा हूं। ये जो आपके साथ धोखा हुआ, चलिए मैं ऐसे बोल देता हूं, आपने जिस पे विश्वास किया उसने आपको धोखा दिया, तो आपका लेसन क्या है? लेसन है कि देखो, ये काम पर निर्भर करता है। आप एक चालक रखते हैं अपने साथ में, केवल चालक के लिए रखते हैं, तो उसके साथ कितनी व्यवस्था रखनी है, कितना विश्वास करना है, ये सारा सोचेंगे आप। आपने एक खजांची रखना है, उसके लिए मापदंड अलग होंगे। एक आपने कंप्यूटर चलाने वाला रखा है, उसके मापदंड अलग होंगे। हर काम के लिए मापदंड अलग होंगे। अब आप वहां, चूंकि जो खजाने में बिठाना है उसको कैसे रखना, अब देखो, केवल ऐसे मामला नहीं है, अब तो ये पूरी विस्तृत अभी एसआईटी है, इसको और सब लोग मिलकर के इसको देखेंगे कि इसको बिल्कुल कोई छेद ना रह जाए। वैसे अभी आपकी बात पॉलिटिकली आप कह रहे हैं कि कोई इसका कोई जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनकी क्या विश्वसनीयता है? अभी जैसे अखिलेश यादव की आप बताइए क्या है उनकी? केजरीवाल जी होके आए हैं अभी मंदिर, वो दर्शन भी करके आए हैं। कल कांग्रेस की टीम भी जा रही है, एक डेलीगेशन जो है वो अयोध्या जा रहा है। राहुल गांधी जा रहे? राहुल गांधी तो नहीं जा रहे हैं, उन समय नहीं होगा। नहीं मतलब केवल फ्लाइट है, मैं बता, मतलब उनको ना पता हो तो अयोध्या में बहुत सुंदर एयरपोर्ट है, मेरे ख्याल से 1 घंटा 20 मिनट लगते हैं, दिल्ली से सीधे है। जेवर से नहीं शुरू हुई अभी, तो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी तीनों जा सकते हैं मेरे ख्याल से। उनको प्रोटोकॉल भी मेरे ख्याल से दे देगा ट्रस्ट। इनकी इस आपदा में ऑपोजिशन के कितना अवसर है? सुन करके कोई टैग करके उनको फ्लाइट नंबर बता देगा। सर मैं पूछ रहा था इनसे, मैं ये पूछ रहा था कि आपकी इस आपदा में ऑपोजिशन के लिए कितना अवसर है? देखिए, डबल एज स्वॉर्ड है विपक्ष के लिए। ये समझने वाली बात है कि ये मामला आस्था का है, सबसे बड़ा मंदिर है, भव्य मंदिर है। अब मैं इसको जोड़ता हूँ नेशनलिज्म से। हिंदुत्व, नेशनलिज्म, ये 2 बड़े पिच हैं, स्ट्रांग पिच हैं भाजपा के। जब राहुल गांधी एज ऑपोजिशन लीडर ये पूछते हैं
कि हमारे कितने रफेल गिरे या हमारे कितने जवान गलवान में मारे गए, तो इसका आंसर चाहे जो भी हो, जो भी इसका आंसर हो, वो क्या किसी भी भारतीय के लिए गर्व की बात है? ना ना। इसीलिए जब वो ऐसी बात करते हैं वो उनके अगेंस्ट में काम करता है। इसी तरह से ये जो मुद्दा है, ये किसी के लिए भी क्या गर्व की बात है? किसी भी हिंदू समाज के लीडर के लिए या हिंदू व्यक्ति के लिए ये गर्व की बात तो नहीं है। अगर आप इसको ज्यादा एम्पलीफाई करेंगे, क्योंकि एम्पलीफाई आप क्यों कर रहे हैं? जैसे राहुल गांधी भी नहीं गए हैं अभी तक शायद, और अखिलेश यादव जी भी नहीं गए, और केजरीवाल जी भी कल या परसों गए, 2 या 3 दिन पहले भी हुए थे। तो लोगों को भी ये दिख रहा है कि ये इसका इलेक्टोरल एडवांटेज लेने के लिए एम्पलीफिकेशन हो रहा है, ठीक है। और ये कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं है जिसके ऊपर कोई गर्व कर सके, चाहे वो वोटर समाजवादी पार्टी का हो, चाहे वो वोटर कांग्रेस का हो, चाहे वो वोटर भाजपा का हो। मेरा ये मानना है जितना आप इसको एम्पलीफाई करेंगे ना, क्योंकि ये उसी तरह से जुड़ा हुआ है बात कि ये कोई गर्व की बात नहीं है, इसमें उल्टा पड़ सकता है। बात कह दी आज आपने, बहुत बारीक बात कही उन्होंने। कोई गर्व का विषय तो है नहीं, हर ये खबर सुन के हर किसी को खराब लग रहा है। तो जो चीज खराब लग रही है वो कोई बार बार बताए तो वो पसंद नहीं करेगा कोई, अनलेस एंड अनटिल एक्शन ना होता। इसमें एक चीज, एक्शन के बाद जितना बताया जाएगा, आप कह रहे हैं लोग पसंद नहीं करेंगे। सौरभ जी, एक बार विषय आ रहा है, सोचने लायक बात है। मैं बोल सकता हूँ? हाँ प्लीज। एक बार विषय आ रहा है कि वहाँ दर्शनार्थी कम हो गए हैं, भक्त कम हो गए हैं, चढ़ावा कम हो गया है। नहीं, तो मैंने रिपोर्ट पढ़ी, कह रहे हैं ऐसा नहीं हुआ। नहीं, वहाँ चढ़ावा भी गिना नहीं गया। अब ये जो तथाकथित लोग हैं, चढ़ावा कम हो गया है, पता नहीं कैसे पता चलता है। मैं तो एक सामान्य बात करता हूँ। 1947 के बाद, उसके पहले छोड़ दीजिए, 1947 के बाद जीप घोटाला हो गया, बोफोर्स घोटाला हो गया, ये घोटाला हो गया, सब हो गया। भाई सब देशभक्ति है, लोग अपना पैसा निकाल कर टैक्स के रूप में हो, कैसे रूप में सरकार के पास देते हैं, देश के विकास के लिए देते हैं। क्या किसी ने ये कहा कि इतने सारे घोटाले हो गए, मैं अपना बच्चा सेना में नहीं भेजूंगा? वो देशभक्ति, भक्ति का विषय ये है कि जब भक्ति होती है तब इन सारी चीज़ों से आपकी भक्ति प्रभावित नहीं होती है। कई बार कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर आने जाने वाले लोग, दर्शनार्थी कम हो जाएं, ये सब कम हो जाए। कई लोग कह रहे हैं कि नहीं अब कैश नहीं चढ़ाना, वो मैं कह रहा हूँ कि वो केवल डिजिटल, ये तो और अच्छा हो जाएगा, ये तो और अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे कमी आई नहीं है। मैंने तो एक रिपोर्ट देखी थी, जितनी वहां कितना चढ़ावा जाता है, ये रोजाना की एक संख्या है, उसके हिसाब से वो आंकलन होता है, उतना ही जा रहा है। जब कोई पर्व त्योहार आता है तो ज्यादा लोग जाते हैं, तो ज्यादा चढ़ावा जाता है। कमी नहीं आई है, जितने लोग जा रहे हैं उसके अनुपात में उतना ही आ रहा है। लेकिन अभी देखिए, एक व्यूअर ने अभी प्रोग्राम देखते देखते एक बात की, क्योंकि आप नैतिकता की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा क्या ये लिपापोती वाली बात नहीं है कि चंपत राय जी जो हैं वो इस्तीफा देते पहले और फिर कहते कि अब जांच कराओ। अब ये बात देखिए बार बार आ रही है कि भाई फर्स्ट क्विट, और फिर आप नहीं, उनको जितनी समझ में है उतनी ही बात करेंगे वो। आखिर एसआईटी की जांच में व्यूअर के लिए कह रहे हैं, मैं भी, हाँ, जिन्होंने पूछा, जो जितना समझ सकता है उतना ही बात करेगा। जितनी जानकारी उसको भाई ऊपर जितना होगा उसको ज्यादा जानकारियां आती हैं, नीचे तक आप जितनी देंगे उतनी समझ में आएगी। चंपत जी को ज्यों ही समझ में आया तो उनको ध्यान में ही आया कि यार यहाँ लिपापोती हो जाएगी, अगर यहाँ पर कुछ किया जाएगा तो मतलब ऐसा सोचा होगा, मतलब मेरी कोई बात नहीं हुई उनसे, तो तुरंत एक बड़ी जांच की तरफ जाना। फिर उनको बताएगा कौन? जनरल सेक्रेटरी, एज ए जनरल सेक्रेटरी वो सरकार से कह रहे हैं कि आप इसकी एसआईटी जांच करिए और सबसे पहले जांच मेरे शुरू करिए। ये उन्होंने कहा, सबसे पहले जांच मेरे शुरू करिए। मुद्दा सर रेजिग्नेशन का है। नहीं, अब जैसे उन्होंने ऑफर कर ही दिया है ना, अब आप कह रहे हैं कि हम अपनी अगली मीटिंग में डिसाइड करेंगे। परंपरागत देख लीजिए। मैं अब हाई में चला जाता हूं। पहला एक उदाहरण बताइए देश में इस प्रकार का, अभी तक 1947 से लेके अब तक एक उदाहरण, जब कोई ऐसी बात हुई हो और आदमी जाकर के अपना एसआईटी जांच से पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया होगा। फिर एक उदाहरण, आप उदाहरण स्थापित कर देते। नहीं, आवश्यकता नहीं थी ना पहले। नहीं, उन्होंने देखो इस्तीफा दिया, उनको ऊपर कोई दबाव नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं तो मान एक नहीं, मैं नैतिकता बात फिर कर रहा हूँ। नहीं, मैं नैतिकता की बात कर रहा हूँ सौरभ जी। ये नैतिकता कि जो पैसा लोग ले गए हैं वो पैसा भी तो है, और कौन इंगित करेगा? आप ट्रस्ट से बाहर हो गए तो आप अपने को क्यों जुड़ाव महसूस? सर वो क्या कहावत है सर, वो सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन, वो वाली बात है सर। अब क्या आपकी देखरेख में सब कुछ था, ठीक है, आप कह रहे हैं उन्होंने जांच की मांग की,
आप पहले उतर जाते थे, कहते मैं सहयोग करूंगा, जांच करो, मुझसे शुरू करो। वो एक अच्छा अवसर था जिसको आपने कहा ना, हम तो हाई मॉरल्स की वैल्यूज की बात करते हैं, ठीक है, उसका एक अवसर था आपके सामने। एक ऑपरेटिव लाइन है, उन्होंने अरे ये बिल्कुल एक आम व्यूअर का मैसेज है ये, ठीक है। तो वो तो ये लोग में ये तो बात है, ऑपरेटिव सीक्वेंस शायद वो अच्छी लगती, लेकिन जैसे मैंने कहा, आप चंपत राय जी की वॉल पे जो वीडियो देखिए, वो कह रहे हैं कि हाँ हमें लगता है कुछ है, हम जांच करा रहे हैं हम, और उन्होंने कहा, उन्होंने हिडन कैमरा लगाया, उन्हीं के थ्रू वो पकड़े भी गए, ऐसा सुनने में आता है। और उन्होंने इनवाइट करा, उन्होंने कहा मैं ऐसे करता हूँ शायद ठीक रहेगा। उन्होंने इस तरह से सोचा ही नहीं कि लोग इस तरह से करेंगे, ऐसा नहीं देखो, सोचा इस तरह से। सोचने का तरीका आम समाज का अपने अपने ढंग बिल्कुल, का हाँ, हो उसका सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और आरोप गलत भी, नहीं है। और देखो उनके पास दायित्व है स्वाभाविक रूप से। ये प्रश्न किसी भाई राम को नहीं छोड़ा भाई साहब आपने, भगवान राम को किसने छोड़ दिया, किसको छोड़ा है बताइए आप? ये समाज है, और आप उसकी हर कसौटी पे हर जगह खड़े हो जाएंगे। आज तक तो कोई एक नाम बता दिए जो समाज के हर कसौटी पे आदमी खड़ा हुआ हो। भगवान राम, भगवान कृष्ण, वो भी नहीं, उन्हें उनको तो छोड़ दिया। दोनों की आलोचना है। एक नाम बताइए जो उनकी समाज की कसौटी में 100% खरा उतरा योगी जी हो। को मौका मिल गया, योगी जी तो भाई आपने कहा तो याद है, वो तो मथुरा तक पहुंच गए, उन्होंने कहा अखिलेश यादव जी की अब बात करो मथुरा की, कृष्ण जन्मभूमि की बात करो। बिल्कुल करना चाहिए उन लोगों को, ये बात करनी चाहिए भाई। वो कहते हैं, आप तो उनके प्रवक्ता अभी चैनल पे जाके यदुवंशी भी बनने लगे हैं, है ना? लेकिन उस मंदिर के बारे में नहीं कहा, बगल में मस्जिद है इतनी बड़ी, जिनका वोटर बैंक है। वो देखिए, वो अखिलेश यादव तो बहुत जोर के फंसे हैं, वो ज्यादा हिंदू करेंगे तो उनका वोटर कहेगा। फिर अभी देखिए असदुद्दीन ओवैसी वापस आएंगे, अभी चुनाव में आएंगे, वो जैसे कहेंगे देखो अरे ये तो मुसलमान मुख्यमंत्री नहीं, शबरीमाला में राहुल गांधी फंसे हैं, वहां अब तक क्यों नहीं मांगी? तो आप दोनों नाव में सवार करना आसान नहीं होता है ना। आप दोनों नाव में, आपको मुसलमान वोट, और उनके लिए ऐसा नहीं मुसलमान वोट चाहिए, मुसलमान वोट उनका बेस है, मतलब ऐसा नहीं उनको थोड़ा 1-2% मिल जाए तो ठीक हो जाएगा। वहाँ असदुद्दीन ओवैसी हैं, वहाँ दिख रहा है मायावती जोर से चुनाव लड़ रही हैं, वहाँ भी कांग्रेस का टाइप नहीं हो रहा है। कांग्रेस का जो अविनाश पांडे वगैरह, मैं सारी सीट पे चुनाव लड़ूंगा, तो इसके बीच में उनको डरता है मेरा कोर वोटर बैंक है, आजम खां को जेल में डाला हुआ है, आज तक मैं मदद नहीं कर पाया। देखिए एक बात मैं कहता हूँ, अभी जो बात अमिताभ जी कह रहे थे कि हम अखिलेश यादव ये बात कह रहे हैं किसी को अच्छी नहीं लगी। अखिलेश, आपका कहना यह है कि ये बात उनको अच्छी नहीं लगेगी जिनकी आस्था है, बार बार इस बात को कहना, उसको तो अच्छी लगेगी जो ये मानता है कि मेरी मस्जिद जहां पे थी वहां ये मंदिर उसको अच्छी लगेगी, बिल्कुल उसको अच्छी लगेगी। तो क्या पता वो क्या बोल रहे हैं, ये भी हो सकता है। इसका मतलब वो अपने मुस्लिम इसका वोटर के लिए मतलब है, लेकिन कोई भी चुनाव जो है सौरभ भाई, वो अपने कोर वोट बैंक से नहीं जीता जाता। प्लस चाहिए। जिनको आस्था नहीं है उनका वोट ठीक है, आप हो सकता है होल्ड ऑन कर सकें, जैसा शांतनु भाई कह रहे हैं कि AIMIM के आने की वजह से या बसपा थोड़ा अगर मजबूत हो रही है उससे नुकसान हो जाए। लेकिन आपको तो ये आस्था, जिन लोगों की आस्था है उस वोट में से स्विच चाहिए अपने पास। इससे प्लस कुछ नहीं होगा, आपका मानना है? देखिए, टू अर्ली टू से है, लेकिन अभी ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि एक्शन त्वरित हो रहा है, और एक्शन अगर सॉलिड होता है, और चुनाव में भी अभी समय है, और एक नया सिस्टम भी एस्टैब्लिश होगा, जैसा सर कह रहे हैं, उसको न्यूट्रलाइज। अभी योगी जी जिस पिच पर जा रहे हैं वो पिच उनकी हो है, आज की नहीं है, लेकिन वो अब रोज उनका कहीं ना कहीं दौरा हो रहा है, रोज कहीं ना कहीं भाषण हो रहे हैं, और सारे चुनावी भाषण हो रहे हैं। अब अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले कहा कि ये तो बाबरी सोच वाले लोग हैं, फिर उन्होंने कहा कि ये इनकी सोच कब्रिस्तान वाली थी, ये पैसा कब्रिस्तान के लिए देते थे, हम वही पैसा मंदिरों में लगा रहे हैं। यू थिंक दिस इज द राइट पिच फॉर बीजेपी? मैं इलेक्टोरल चुनाव के लिहाज से पूछ रहा हूँ, यही पिच है? देखिए, यही एक पिच नहीं है, बट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पिचेस है। लेकिन योगी जी की जो ब्रांडिंग है आज योगी जी मोदी जी से भी बड़े मेरे हिसाब से तो हिंदुत्व के लीडर है या चेहरे, ठीक है, दैट इज नंबर 1। दूसरा है उनकी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है लॉ एंड ऑर्डर। तीसरा है स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर। अब इस एपिसोड में भी ये दिख रहा है जिस तरह से सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स और इन्वेस्टिगेशन है कि स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर वाले इमेज को भी वो बचा के रखने में अभी तक जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो कामयाब रहे। और चौथा जो एक नया फैसेट उन्होंने जोड़ा है वो है डेवलपमेंट और विकास का, क्योंकि यूपी में काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज आई हैं, जीडीपी ग्रोथ भी अभी अच्छा है, और जापान के दौरे पे भी वो गए, AI समिट और इन सब की बात करते हैं। अभी 4 दिन पहले वो बैंगलोर का दौरा करके आए, वहाँ कम से कम 100 बड़े इंडस्ट्रीज से मिलकर आए, जबकि ऑपोजिशन स्टेट में बहुत कम जाते हैं बिना चुनाव के। उन्होंने 3 ताबड़तोड़ मीटिंग करी, वहाँ के रियल एस्टेट डेवलपर से, वहाँ के कंप्यूटर IT डेवलपर से, सबसे मिलकर अभी गए इसी बीच जब ये सब विवाद चल रहा था। तो अपने कोर को बना के रख के 1 2 3 कोर है उनका, हिंदुत्व, लॉ एंड ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेशन, और चौथा 5वां है विकास और वेलफेयर स्कीम्स, जिसमें वो सबका साथ सबका विकास, ताकि जो हिंदू वोट जो एक तरह से क्योंकि छिटका है 2024 के लोकसभा, जितना लोग एक नेशनल इलेक्शन लोकलाइज हो गया था सॉर्ट ऑफ इन
2024, ठीक है। अब ये तो लोकल इलेक्शन ही है, तो लोकलाइज होने का तो और भी इसमें चांसेस है, लेकिन योगी जी की कोशिश रहेगी कि इस चुनाव को प्रेसिडेंशियल। वैसे तो ये मैं आपको तो इनके सामने कह रहा हूँ, मतलब मैं आप इन लोगों की, आप मतलब मोदी जी हुए, योगी जी हुए, इनकी गवर्नमेंट की, ये इनकी खासियत एक ये है कि इनको किसी एडवर्सिटी के बाद बाउंस बैक करना तो आता है। ये तो है। नीट का पेपर हुआ, जैसे मेरे उदाहरण, नीट का पेपर लीक हुआ तो खबर आई साहब कि इसमें तो एयरफोर्स की, सेना की मदद ली जा रही है। तो मुझे वो दिन याद है, लोग बड़ा हैरान थे और अपोजिशन सारा कह रहा था कि क्या हो रहा है, दुनिया भर जगहसाई हो रही है हमारी, हम एक इम्तिहान कराने के लिए सेना की मदद ले रहे हैं। बाद में मैसेज क्या गया, चाहे सेना लगानी पड़े, पेपर तो अब लीक नहीं होगा। बाद में लोगों को इतना ही याद रहा कि इस बार इन्होंने कहा था लीक नहीं होगा, तो लीक नहीं होगा, चाहे इसके लिए वो कुछ करना पड़े। तो मे बी ये उस टाइप की अपॉर्चुनिटी है कि ये अपने आप को फिर ये सीमेंट कर सके कि हमारा भी अगर कोई कुछ करेगा गलत तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। अब इससे तो आपकी पारदर्शिता और दिखती है कि भाई ये मौका है, समाज में दिक्कत तो है, लेकिन ठीक है, ये लोग करेंगे। हाँ, ये एक ये चीज तो आप लोगों के सर्वे में बार बार ये भी आती है ना कि भाई कि अगर ये कुछ गलत भी है तो बेरोजगारी, लेकिन करेंगे, ठीक है। Who has the solution? तो लोगों को अभी भी लगता है कि भाई बीजेपी लेड इंडिया के सौरभ पास जी, सॉल्यूशन। अगर आप गलती करते हैं और गलती की स्वीकारता कर लेते हैं कि कहीं गलती हुई है, हो सकता है कई बार आप कोई ऐसे परिवेश रहा होगा कि आप ऑन एयर नहीं बोलते होंगे, लेकिन मन के अंदर क्या गलती हो गई, और ये आप स्वीकार करने की हिम्मत है और क्षमता है और सोच है आपकी, तो स्वाभाविक है जो आपने कहा भाई बैक करने का, कि तुरंत उस पर सोचना, इसको ठीक कैसे करना, उसके लिए योजना बनाना, योजना बना करके परिणति में लाना और वो सीधे सीधे समाज के सामने प्रेजेंट कर देना। तो यही इस सारे वैचारिक अधिष्ठान का चिंतन ये है, वो आपको यहाँ भी दिखाई पड़ेगा। मैं अभी परसों एक चैनल में विजय जी के साथ ही था, जब हम लोग बाहर निकले तो हम लोग से ज्यादा दुखी तो कोई था ही नहीं इसमें ना, बाकी लोग तो अपना स्कोर करके चले गए। तो मैंने विजय जी से कहा कि बड़ा बुरा लग रहा है, तो विजय जी ने कंधे बांध रखे कहा, देखिए कुछ प्रोसेस में दिक्कत होगी तो ठीक हो जाएगी, ये मौका है। ये बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, डिबेट के जज्बात जहाँ पे पूरी गेम है, प्रोसेस में कोई दिक्कत होगी ठीक हो जाएगी। अभी तो हमें सारे हिंदू मंदिर संभालने, गवर्नमेंट छोड़ ही देगी देर सवेर, तो हमें तो इंपॉर्टेंट प्रोसेस चाहिए। बीएचपी का एक बड़ा मुद्दा ये भी है, जबकि इसमें ये एंगल कम लोग, गवर्नमेंट कंट्रोल पे फिर से एकदम से बात उठ जाएगी, यार तुमने एक मंदिर दिया था संभाल नहीं पाए, तुम संभाल नहीं पाए। तो जो गवर्नमेंट कंट्रोल, और वहां पे विजय जोसेफ ने कहा कि जो टेम्पल का पैसा है वो टेम्पल इस्तेमाल करेगा, तो वहां पे एक विरोधाभासी आता है। तो उन्होंने ये कहा कि भाई इससे अच्छा है कि और प्रोसेस अच्छे होंगे जब हमारे पास सारे टेम्पल आए, हमारे पास मतलब हिंदू समाज के पास आएंगे तो होगा, तो कहने के लिए कर अच्छे। हाँ, लोगों को लेकिन ये लगना चाहिए कि कुछ छुपाया नहीं जा रहा, कुछ छुपाया नहीं जा रहा, ये भरोसा भी लोगों को होना चाहिए। आपके अच्छा ये बताइए, अभी तो आप कितना खुल के बात कर रहे हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं ये नहीं, इस मुद्दे पर शीर्षस्थ स्तर पर क्या सोच है? अब मैं जब शीर्षस्थ कह रहा हूं तो आप शीर्षस्थ समझिए। नहीं, मैं देखो ऐसा ना, जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं, ये आप चावल, पकता हुआ चावल जब आप देखना चाहते हैं ना जी, और कहते हैं कि एक चावल निकाल लो, तो पका हुआ, अगर पूरी कढ़ाई का चावल आप पका हुआ जानना चाहते हैं तो पूरी कड़छी से नहीं निकालते हैं, एक चावल निकालते हैं, बस यही है। आप ध्यान में आ गया क्या आपको? ठीक है, एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं ना। जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं सोच रहा हूं, ये हमारा थॉट प्रोसेस है पूरे वैचारिक परिवार का, यही थॉट प्रोसेस है। मैं उस थॉट प्रोसेस में सोच कर नहीं बोल रहा आपके सामने कि मैं आपके सामने कुछ सोच के कोई आर्गुमेंट दे रहा हूं, देना है मुझे, ना। ये मेरे जीवन व्यवहार में है, ये आपको लग भी रहा होगा, हमारे दर्शकों को भी लग रहा होगा कि मैं सोच नहीं बोल रहा कि बोलूंगा तो फंस जाऊंगा, ये बोलूंगा तो वाह वाह होगी, इसके लिए नहीं। जो अंदर तक घुसा हुआ है और सुबह शाम तक जो सोचता हूं, सुबह शाम तक जो करता हूं, वो आपके सामने निकल रहा है। ये डर भी नहीं है मन में कि नुकसान हो गया है? कितना नुकसान होगा? अरे मैंने आपको उदाहरण पहले ही दे दिया कि हमारा कार्यकर्ता जो गली मोहल्ले में ना जी, वो हमारा मॉडल है, उसी को देखकर लोग काम कर रहे हैं। हमें कोई बड़ी चीजें दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि हमने वो 50 लाख लोगों का एक कार्यक्रम कर दिया, वो दिखाना है ना। वही काम करता है जो जमीन पर काम कर रहा है, उसी की देखकर लोग जुड़ते हैं, उसी को देख करके लोग परिषद का काम करते हैं, संगठन का काम करते हैं। अब आखिर अभी सर्वे तो किया नहीं आपने, यूपी का कोई लेटेस्ट नहीं तो भेज दी आपने कोई सर्वे किया? नहीं। वैसे यूपी में तो बात काम तो चल ही रहा हो आपका। मैं इस मुद्दे से अलग पूछ रहा हूँ, जनरली यूपी का क्या दिख रहा है अभी मूड? देखिए, जो एडवांटेज समाजवादी पार्टी को था, जैसे 224 मुझे लगता है विधानसभा सीटों में आगे थी समाजवादी पार्टी अलायंस, और
भाजपा लेड अलायंस 174 सीटों पे आगे थी, वो लोकसभा में? एडवांटेज लोकसभा के अगर उसको असेंबली सेगमेंट्स में ट्रांसलेट करें तो वो एडवांटेज तो काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज हो चुका है। और उसका एक बहुत बड़ा कारण जो मुझे दिख रहा है इस चुनाव में वो ये है कि अखिलेश यादव ने फील्ड छोड़ करके लोकसभा की मेंबरशिप ले ली। उससे बहुत नुकसान हुआ। मैं तो अच्छा, क्योंकि क्या है कि फिर फ्री फील्ड मिल गया, एक तरह से फ्री फील्ड एज इन लेसर ऑपोजिशन हो गया विधानसभा में। आपको ध्यान होगा उससे पहले दोनों के तकरार तंज के पूरे रील्स चलते थे, रोज वायरल होते थे। शाम को इधर से और अखिलेश बोल रहे हैं, हाँ। मट्टी में मिला दूंगा मैं भी, अखिलेश सामने बैठे हैं। और पिछले 2 साल से योगी आदित्यनाथ जी को असेंबली में कोई कंपटीशन, बेचारे वो 80 साल के माता प्रसाद पांडे जी बैठा दी, वो कुछ बोलते ही नहीं। तो अगर ये रिजल्ट उनके अगेंस्ट जाएगा तो ये बहुत बड़ा कर आपने अभी बात की आपने कि 2024 लोकसभा में जो बीजेपी को नुकसान हुआ था वहां से वो काफी उबर चुकी है। जी, ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है अभी। तो अभी एडवांटेज अभी ठीक है, मतलब क्योंकि लोकलाइज चुनाव है, अब ये मुद्दा भी है, टू अर्ली टू कॉल, टू अर्ली टू से है, बट वो एडवांटेज तो न्यूट्रलाइज हो गया है। और ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज सुनने में आ रहा है ग्राउंड से और दिखने में आ रहा है समाजवादी पार्टी लेड अलायंस के लिए। लेकिन अखिलेश जी मतलब वोकल और विजिबल तो है, भाई हम भी काफी दिखाते हैं उनको। हाँ, और क्या, मुद्दे तो हम दिखाते हैं, आजकल तो मौका भी है, तो थोड़ी ईमानदारी से बताइए अखिलेश जी के बारे में। उनकी एक प्रेस उनका एक तरीका है राजनीति करने का। उनके कार्यालय जो विक्रमादित्य मार्ग पे है, उनके सामने उनका कार्यालय है, उस पे उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का सेटअप बना है, उसमें उनके लोग इकट्ठे हो जाते हैं और रोज सुबह बैठ जाते हैं उसमें। लेकिन आप खुद बताइए, आपने कभी उनको धरना प्रदर्शन करते हुए, फील्ड पे जाते हुए, फील्ड पे करते हुए, चुनाव को छोड़ दीजिए, अभी कभी नहीं देखेगा ऐसा। बल्कि मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर आप देखिए एक बार देवेंद्र फडणवीस को, मैंने उससे ज्यादा ऑपोजिशन लीडर जब 2 साल उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रहे, रोज वो आपको कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखेंगे क्षेत्र में जाके, वो कहीं फील्ड में देखेंगे, कभी वो जाली वाली जहां पे वो आपको पुलिस पकड़ के ले जाती है उसमें देखेंगे। मुझे तो अखिलेश यादव ऐसे नहीं दिखता है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लगे, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजाक चलता है, वहां पे कोई ठुमके मार रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई वीडियो चल रहा है, बीच में कोई जोक आ जा रहा है, बीच में एक आध बार योगी जी पे बोलते, तो वो तो है। और क्योंकि वो बड़े नेता हैं, बड़ी पार्टी के नेता, एक ही बड़े अपोजिशन लीडर बचे हैं जो हारे नहीं है अभी तक रीजनल पार्टी के, तो लोग दिखाते हैं, उतना तो है भाई। हाँ, ये भी बड़ी चर्चा चल रही है कि सब गए बारी बारी। नहीं, वो उनका प्रवक्ता बोलते हैं, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बोलते हैं। आप कभी आप अपना कैमरा भेजिए एक समाजवादी पार्टी के दफ्तर के आगे, अभी तो शायद हट गया होगा, उनका जन्मदिन आता है तो जन्मदिन लिखा होता है भावी प्रधानमंत्री अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई। ये बड़ा कॉमन है वहां पर और उनको पता भी होता है, वो तो सपने वहां तक देखने लगे, शायद इसीलिए लोकसभा में आ गया। वीकनेस है, ये वीकनेस है, नहीं कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी में वीकनेस है। 200 पोस्टर ऐसे हैं ऐसे जिसमें लिखा है भावी प्रधानमंत्री। प्रेस कॉन्फ्रेंस इज एन आउटडेटेड मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। अच्छा, तभी प्रधानमंत्री मोदी ने आज तक नहीं किया। तो फिर क्या रैली करें? डायरेक्ट कनेक्ट विद द वोटर, रैलीज, इवेंट्स, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप रोज कर रहे हैं जैसा आप ही कह रहे हैं, तो उसकी जो उपयोगिता है वही खत्म हो ये कह रहे हैं कि वो पब्लिक के प्रश्नों का उत्तर, जितने उनके अंदर प्रश्न हो सकते हैं वो सारे उत्तर अपनी सभा में जनता को, ये कहना चाहते हैं अपने मालिक को दे देते हैं डायरेक्टली, विदाउट एनी रोल ऑफ मीडिएटर। अब मैं उम्मीद करता हूं कि तिवारी जी के, विजय जी के जो दर्शक हैं जिनके मन में सवाल थे उनको भी उत्तर मिल गए हों आज हमारे माध्यम से, आपके मुख से। सर फिर देखते हैं कि मामला कहां तक जाता है। आप स्टूडियो में आए, बहुत खुल के बात की सर आपने, बहुत धन्यवाद आपका विजय जी का, बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी का, शानू जी बहुत धन्यवाद आपका। कॉफी पर कुरुक्षेत्र देख रहे थे आप।